बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिक एक कंडीशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के जो दो साइकिल होते हैं, मैकेनिकल साइकिल और दूसरा इलेक्ट्रिकल साइकिल, उसके बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे कि बेसिकली कंडीशनिंग के अंदर रेफ्रिजरेशन कोई भी एक कंडीशनिंग है, कोई रेफ्रिजरेशन है, उसके अंदर दो साइकिल्स होते हैं। मैकेनिकल साइकिल, उसके ये पार्ट्स होते हैं, उसको आप स्टडी करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल साइकिल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो हम स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा पहले वो बैकग्राउंड बता दूं कि जो मैकेनिकल साइकिल होता है वो साइकिल होता है जिसके दरमियान, जिसके पार्ट्स के दरमियान, ये जो चार पार्ट्स सब, कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, ऑपरेटर, इन चार पार्ट्स के दरमियान आपकी गैस या रेफ्रिजरेंट जिसको हम कहते हैं वो ट्रैवल करती है। तो जो भी हम सिस्टम में गैस, चाहे फ्रिज है चाहे वो AC है, उसका जो हम गैस चार्ज करते हैं वो जो गैस है, वो रेफ्रिजरेंट है, वो इन चार पार्ट्स के दरमियान ट्रैवल करती है। इसके मुख्तलिफ बिहेवियर होते हैं, वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे किस तरह ये साइकिल काम करता है और किस पॉइंट पे गैस की क्या स्टेट होती है। उसके बाद जो उसका इलेक्ट्रिकल साइकिल है, उसके अंदर जो पार्ट्स होते हैं वो हमने इसको हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनका क्या काम होता है और कौन से सिस्टम में कौन सा पार्ट्स इस्तेमाल होता है। तो इस लेक्चर को बहुत आप गौर से देखिए, ये बहुत आपके एक बेनिफिटेड कोर्स है, लेक्चर है, जो लोग इस पर काम कर रहे हैं या जो लोग काम करने की तरफ सोच रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो मैकेनिकल साइकिल स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल साइकिल ये पहले बताया कि वो साइकिल जिसके अंदर आपकी गैस ट्रैवल करती है, रेफ्रिजरेंट ट्रैवल करती है। उसमें वो कंप्रेसर है, कंडेंसर है, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, इसको एक्सपेंशन वाल्व भी कहा जाता है और कैपिलरी ट्यूब भी कहा जाता है, और चौथी चीज़ है एवापोरेटर। तो अभी इन चारों को थोड़ा सा से हम डिस्कस करते हैं। पहली बात है कंप्रेसर। कंप्रेसर आपके रेफ्रिजरेटर का वो पार्ट होता है, वो पार्ट होता है जो ब्लैक साइड बॉक्स नमा आपको रेफ्रिजरेटर के बैक साइड पर नजर आता है, या कंप्रेस या एयर कंडीशनिंग के आउटडोर के अंदर आपको ब्लैक सा बॉक्स नजर आता है, वो होता है आपका कंप्रेसर। कंप्रेसर का जो काम होता है वो रेफ्रिजरेंट को, गैस को लो प्रेशर से हाई प्रेशर में चेंज करना है। किससे चेंज करता है वो हम अगले लेक्चर में आपको इसमें क्लियर करेंगे। उसके बाद है कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर कंडेंसर में भेजता है हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, उसमें से हीट को निकालता है। जब हीट निकल जाती है तो गैस का स्टेट चेंज हो जाती है, तो वो लिक्विड में चेंज होकर वो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, जिसका एक्सपेंशन वाल्व भी कहा जाता है एयर कंडीशनिंग के अंदर सॉरी और रेफ्रिजरेटर के अंदर, ये छोटे सी के अंदर कैपिलरी ट्यूब भी कहा जाता है, उसके अंदर से प्रेशर कम होकर वो लिक्विड आपका वेपर बन के ऑपरेटर के अंदर, और वहां से दोबारा ये कंप्रेसर के अंदर। तो ऑपरेटर का वो पोर्शन होता है जिसके जरिए आपको कमरे के अंदर कूलिंग मिलती है और रेफ्रिजरेटर के केबल के अंदर आपको कूलिंग मिलती है। तो जो पार्ट आपका रेफ्रिजरेटर और मैकेनिक के AC के अंदर कूलिंग प्रोड्यूस करता है वो उसका कहा जाता है एवापोरेटर। तो ये चार बेसिक पार्ट्स है, कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल और एवापोरेटर। ये चारों आपस में इंटरलिंक होते हैं थ्रू कॉपर ट्यूब्स के, और इनको अंदर रेफ्रिजरेटर जो चार्ज होती है वो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ बिहेवियर होता है, मुख्तलिफ जगह उसकी स्टेट होती है, और ये गैस आपकी इन्हीं चारों पार्ट्स के दरमियान ट्रैवल करती रहती है सिस्टम के अंदर। अब और इन बात में क्लियर कर दूँ कि जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, ACs हैं, गाड़ियों के AC हैं, AC प्लांट है, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर, आपके डेड कूल रेफ्रिजरेटर, आपके नो फ्रॉस्ट, फ्रॉस्टेड, उसके बाद आपके एयर कंडीशनर, स्प्लिट AC, विंडो AC, इन्वर्टर AC, नॉन इन्वर्टर, ये सब AC के अंदर, सिस्टम्स के अंदर जो भी सिस्टम है रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग का, उसके अंदर जो मैकेनिकल साइकिल सबका सेम होता है। ये वो साइकिल होता है कि जिसके दौरान गैस ट्रैवल करती है, और अगर इसमें से कोई एक पार्ट भी निकाल दिया जाए तो आपका साइकिल मुकम्मल नहीं होता। ये जितने भी पार्ट्स हैं इसको समझना, इनका जो फंक्शन समझना, इनका साइकिल समझना, ये बहुत जरूरी है उनके लिए जो अभी इस फील्ड में नए नए आ रहे हैं, जो ऑलरेडी इसमें काम कर रहे हैं, उनके लिए इसको अगला लेक्चर होगा, इसमें हम इसको डिटेल्स इसका जो गैस का जो साइकिल है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिकल साइकिल की तरफ। इलेक्ट्रिकल साइकिल या इसको आम ज़माने में वायरिंग भी कहा जाता है, यानी कि जो भी रेफ्रिजरेटर है, जो भी AC है, उसकी जो वायरिंग है, जिस साइकिल के दरमियान में आपकी बिजली ट्रैवल करती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रैवल करती है, इसके मुख्तलिफ फंक्शन मुख्तलिफ जगह पे होते हैं, उसका रोल होता है। तो वो जो साइकिल है, वो जो सर्कल है, उसको हम सर्किट भी का डायग्राम भी कह सकते हैं, वायरिंग डायग्राम भी कह सकते हैं। ये जो सर्किट होता है, ये जो वायरिंग डायग्राम होती है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, ये हर सिस्टम की मुख्तलिफ होती है। मैकेनिकल हमने बताया सबका सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई सिस्टम भी हो, रेफ्रिजरेशन कंडीशनिंग का, HVAC का। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम वो हर, अगर रेफ्रिजरेटर नो फ्रॉस्ट है उसका कुछ और है, डी फ्रॉस्ट है कुछ और होगा, फ्रॉस्टेड का कुछ और होगा।
डीप फ्रीज़र का कुछ और होगा, वाटर कूलर का मुख्तलिफ होगा, पार्ट्स सेम हो सकते हैं लेकिन उनका जो पैटर्न है वो मुख्तलिफ होगा। उसके बाद एयर कंडीशनिंग की बात करें तो विंडो एसी का और होगा, स्प्लिट एसी का और होगा। विंडो एसी के अंदर भी 2 किस्म की वायरिंग होती है, स्प्लिट एसी के अंदर भी 2 किस्म की वायरिंग होती है। फिर इन्वर्टर के अंदर थोड़ी सी और चेंज आती है। तो इस तरह के हर सर्किट को हम अलग अलग हम लेक्चर में डिवाइड करेंगे और इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आगे भी आपके जो बेसिक पार्ट्स जो हर सर्किट के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनका नाम, उनका फंक्शन मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ। इसके अंदर आपका पहले थर्मोस्टेट है प्लस पीसीबी। थर्मोस्टेट आपके जो रेफ्रिजरेटर के अंदर इस्तेमाल होता है, आपके एयर कंडीशनिंग विंडो टाइप उनके अंदर इस्तेमाल होता है, और वाटर कूलर उनके अंदर इस्तेमाल होता है। ये वो पार्ट होता है जो आपका रेफ्रिजरेटर अगर आप खोलें तो अंदर आपको जो डायल नजर आता है, नॉब से जैसे 1 2 3 नंबर लिखे होते हैं, या लो मीडियम हाई एसी के अंदर होता है। तो एयर कंडीशनिंग की या रेफ्रिजरेटर जो कूलिंग है वो थर्मोस्टेट के थ्रू कंट्रोल की जाती है। किस तरह कंट्रोल की जाती है वो अगले आने वाले लेक्चर में आपको क्लियर होगा। केबल प्लस पीसीबी लिखा हुआ है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जो आपको स्प्लिट एसी आपके आ रहे हैं नए, उनके अंदर या जो इन्वर्टर एसी आ रहे हैं उनके अंदर थर्मोस्टेट की जगह पीसीबी एक बोर्ड इस्तेमाल होता है। वो सारे फंक्शन हर जो एसी के फंक्शन वो कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोमेटिकली रिमोट के जरिए। तो वो चीज़ें आपकी पीसीबी सारी में कवर हो जाती हैं। स्प्लिट एसी के अंदर थर्मोस्टेट का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन विंडो एसी रेफ्रिजरेटर के अंदर, वाटर कूलर के अंदर थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। केबल लाइट प्लस स्विच, ये आपके रेफ्रिजरेटर और डीप फ्रीजर के अंदर इस्तेमाल होता है। जो आप दरवाजा खोलते लाइट ऑन हो जाती है, एक स्विच के थ्रू बंद करते लाइट ऑफ हो जाती है। तो उसको वही आपके इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ही आती है। उसके बाद कंडेंसर फैन और मोटर, ये वो सबसे अहम पार्ट होता है। अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो जो नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर है उनका कंडेंसर छोटा होता है, बैक साइड पे लगा होता है, उसके ऊपर एक फैन लगा होता है, तो उसकी मोटर होती है, फैन होता है। तो वो भी वायरिंग में ही आता है, वायरिंग सर्किट में ही आएगा, उसका मैकेनिकल से कोई लिंक नहीं है। उसके बाद अगर हम आउट एसी की बात करें तो विंडो एसी का जो बैक साइड पे जो कंडेंसर जाली होती है सारी एक अंदर एक फैन लगा होता है। मोटर एक होती है वही ब्लोअर की या वही कंडेंसर की है, लेकिन फैन दोनों से मुख्तलिफ होते हैं। तो कंडेंसर फैन आपका वो जो होता है जो कंडेंसर के ऊपर से गैस हवा को तेजी गुजारता है, जिसकी वजह से रेफ्रिजरेंट की जो हीट है, गैस की हीट है, वहाँ से वो डिजॉल्व हो जाती है एटमॉस्फेयर में। इसलिए आपका जो आउटडोर है, आउटडोर बात करें हम स्प्लिट एसी के आउटडोर की, तो उसके अंदर जो आपका आउटडोर होता है उसमें जो कंडेंसर फैन लगा होता है वो आपका कंडेंसर फैन कहलाता है। फैन जो कंडेंसर के साथ एक फैन लगा होता है। उसके बाद ब्लोअर फैन प्लस मोटर, ये आपका होता है इवापोरेटर। मैं साथ मेंशन कर दूं, ये आपका इवापोरेटर के साथ लगा होता है। अगर हम बात करें स्प्लिट एसी की तो आपका इंडोर के अंदर जो ब्लोअर होता है साथ मोटर होती है वो आपका ब्लोअर फैन प्लस मोटर कहा जाता है। स्प्लिट एसी की बात करें तो आपका फ्रंट पे जो जाली आपको अंदर नजर, कमरे के अंदर नजर आ रही होती है, तो वो उसके पीछे ब्लोअर लगा होता है। मोटर एक होती है कंडेंसर की ब्लोअर की, लेकिन वो उसकी ब्लोअर फ्रंट पे लगा होता है। तो वो आपका इवापोरेटर के जरिए जो कूलिंग को, जो हवा कमरे की हवा को सक करके गर्म हवा को वो गर्म हवा कमरे टकराती है इवापोरेटर के साथ। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था, इवापोरेटर के अंदर जो गैस रेफ्रिजरेंट जो ठंडी याक हो जाती है, तो वो ठंडी याक को जो गैस के ऊपर से जब हवा टकराएगी ब्लोअर के जरिए, तो हवा ठंडी दोबारा डट के जरिए वापस कमरे के अंदर। तो ये हम आगे साइकिल में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बेसिकली आज का जो लेक्चर था इसमें हमने 2 चीज़ आपको क्लियर करनी थी कि बेसिकली साइकिल रेफ्रिजरेशन 2 तरह का होता है, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल के अंदर 4 पार्ट्स हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, जिसका सस्पेंशन वाल्व भी कहा जाता है नए एसी के अंदर, और कैपिलरी ट्यूब रेफ्रिजरेटर और पुराने एसी के अंदर इस्तेमाल होती है, और इवापोरेटर। ये 4 पार्ट्स आपके मैकेनिकल साइकिल के अंदर आते हैं, जिसके अंदर गैस ट्रैवल करती है। और ये वो आपका साइकिल है जो हर फ्रिज, हर एसी, हर एक सिस्टम के अंदर सेम होता है। इसके बगैर आपका कोई भी एसी साइकिल मुकम्मल नहीं है। इसके एक चीज़ निकाल दें तो आपका साइकिल मुकम्मल नहीं होता। कोई भी बड़ा एसी प्लांट है, कोई भी बड़े छोटी रेफ्रिजरेटर है, इतने जितने भी सिस्टम आते हैं सब के अंदर ये 4 चीज़ें कॉमन होती है। उनका डिज़ाइन, उनकी थोड़ा सा पैटर्न मुख्तलिफ हो, लेकिन फंक्शन सबका सेम होता है। एक्सक्यूज मी। इलेक्ट्रिकल साइकिल हमने पढ़ा कर ये जो थर्मोस्टेट है, केबल लाइट है, कंडेंसर फैन मोटर है, ब्लोअर फैन मोटर है, ये वो पार्ट्स हैं कि जो आपके वायरिंग के अंदर इस्तेमाल होते हैं, और ये हर रेफ्रिजरेटर, हर एसी के अंदर ऑलमोस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी शक्ल डिजाइन थोड़ी सी चेंज हो सकती है, लेकिन इनका जो रेटिंग चेंज हो सकती है, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका वो सबका सेम होता है। तो ये था आज आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी।
अगले आने वाले लेक्चर में हम आपको बेसिक इग्निशन साइकिल रेफ्रिजरेशन साइकिल मैकेनिकल जो है उसको हम डिटेल से हम ड्रा भी करेंगे, उसको हम ट्रेस भी करेंगे कि किस पॉइंट पे गैस का क्या स्टेट होती है, क्या क्या बिहेवियर होता है। उस वक्त तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।